नमस्कार। अभी कुछ दिनों से मॉक ड्रिल की चर्चा इंडिया में बहुत हो रही है। वो इसलिए कि गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि देश भर के राज्यों में बुधवार यानी कि 7 मई 2025 को मॉक ड्रिल आयोजित किया जाएगा। कई लोगों के लिए मॉक ड्रिल सब बिल्कुल नया हो सकता है, लेकिन ये नया नहीं है। मॉक ड्रिल प्रायः देश के कई स्थानों संस्थानों में किया जाता आ रहा है। जो लोग उस संस्थानों से जुड़े हुए हैं वो मॉक ड्रिल को जानते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि पूरे देश में एक साथ मॉक ड्रिल किया जा रहा है। मॉक ड्रिल किसे कहा जाता है या मॉक ड्रिल का मतलब क्या है? मॉक ड्रिल क्यों जरूरी है? क्या बेनिफिट होता है? भारत में मॉक ड्रिल की क्या जरूरत थी? क्या मॉक ड्रिल से पूरा भारत सेफ हो सकता है? इन सभी का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो में अंत तक जरूर आप बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सवाल है कि मॉक ड्रिल क्या है? तो मॉक ड्रिल एक नकली अभ्यास या अभ्यास रन है जो वास्तविक समय की आपात स्थिति का अनुकरण करता है। मॉक ड्रिल व्यक्तियों और संगठन की संभावित कमजोरी का मूल्यांकन करने, प्रतिक्रिया समय में सुधार करने और आग, खतरनाक रासायनिक रिलीज, चिकित्सा आपदा स्थिति और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आपातकालीन संकटों को संभालने के लिए तैयार करता है। यह कहा जा सकता है कि मॉक ड्रिल एक नकली अभ्यास है जिसका उपयोग किसी आपात स्थिति या आपदा का जवाब देने के तरीके का अभ्यास करने के लिए किया जाता है। यह नियंत्रित वातावरण में आपातकालीन प्रतिक्रियाओं का पूर्वाभ्यास करके व्यक्तियों और संगठनों को तैयार करने का एक तरीका है, जिससे कमजोरियों की पहचान और तैयारियों में सुधार के बारे में पता चलता है। मॉक ड्रिल महत्व इसलिए भी है क्योंकि मॉक ड्रिल केवल अभ्यास नहीं है, वे आपातकालीन प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने का अवसर है। मॉक ड्रिल का प्रशिक्षण आपके कार्यबल और अचानक आपात स्थितियों का सामना करने के दौरान अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के बारे में बताता है। मॉक ड्रिल प्रशिक्षण का उद्देश्य तत्परता सुनिश्चित करना, आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा करना, ड्रिल के बाद मूल्यांकन करना, आपातकालीन कमियों को पहचान करना, प्रतिक्रिया योजनाओं को मान्य करना, समन्वित कार्रवाई को सुधारजनक मानना और सुधार के क्षेत्रों को खोजना है। 7 मई को भारत में मॉक ड्रिल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस ड्रिल में अस्पतालों, स्कूलों और सरकारी कार्यालयों में आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रशिक्षण किया जाएगा। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पहलगांव आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच उभरे नए और जटिल खतरों को मद्देनजर मॉक ड्रिल का उद्देश्य भारत की तत्परता को मजबूत करना है। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य प्रमुख आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना, संकटों में प्रतिक्रिया समय को कम करना और आपदा प्रबंधन प्रोटोकॉल के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना है। गृह मंत्रालय के अनुसार मॉक ड्रिल का उद्देश्य है शत्रुतापूर्ण हमले के दौरान सुरक्षा के लिए नागरिक सुरक्षा तकनीकों में नागरिकों, छात्रों और अन्य लोगों को प्रशिक्षित करना, नियंत्रण कक्षों और छाया नियंत्रण केंद्रों की तत्परता की जांच करना, हवाई हमले की चेतावनी प्रणालियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। इस अभ्यास में हवाई हमले की चेतावनी के संकेतों के संचालन की प्रभावकारिता, क्रैश ब्लैकआउट उपायों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को छिपाने, निकासी योजनाओं, भारतीय वायुसेना के साथ हॉट लाइन स्थापित करने, नियंत्रण कक्षों, अग्निशमन और वार्डन सेवाओं को सक्रिय करने और बंकरों और खाइयों की सफाई करने की प्रशिक्षण किया जाएगा। मॉक ड्रिल के अभ्यास की लाभ की बात करें तो मॉक ड्रिल हम सबको किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार कर देता है। मॉक ड्रिल अभ्यास निरंतर किया जाए तो आपातकालीन स्थिति में भी संभल कर रहा जा सकता है। हम मेंटली मजबूत होते हैं, हम लड़ने के लिए तैयार होते हैं, हम बचाने के लिए तैयार होते हैं। तो क्या मॉक ड्रिल से पूरा भारत सेफ हो गया? तो मैं बता दूं कि इस मॉक ड्रिल से
आकलन के बाद ये पता चलेगा कि आपातकालीन स्थिति में किन किन चीजों में सुधार की जरूरत है, आपातकालीन स्थिति में इसकी सूचना लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, वगैरह वगैरह। देश में मॉक ड्रिल होने का ये मतलब नहीं है कि देश खतरे में है। पूरे भारत में एक साथ मॉक ड्रिल का आयोजन करना देश के सरकार का अपने नागरिकों के प्रति प्रेम का सबूत है। यह एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जो लोगों को जागरूक बनाता है किसी भी आपातकालीन स्थिति में स्थिर रहने के लिए। ऐसे मॉक ड्रिल का आयोजन होने से भारत के नागरिक अवेयर हो सकते हैं और खुद को, अपने परिवार को, अपने समाज को बचा सकते हैं। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।